Welcome to ISL Enabled Virtual Lab of CSIR. और इसका क्या महत्व है? देखो, जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोसेस जैसे मैं बताया कि एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है, पर आपको जो मैंने बताया कि जीनोम क्या है, जीनोम एक ब्लूप्रिंट है आपके जो बॉडी का या आपके जो एक्सप्रेशंस का, जो जैसे मैंने बताया कि आपका शरीर कैसा है, आपके आँख का क्या कलर है, आपके बाल का क्या कलर है, आपके स्किन का क्या कलर है, ये सब का इन्फॉर्मेशन आपके जीन्स में रहता है। वैसे ही आरएनए का भी सारा इन्फॉर्मेशन उसके वायरस का भी सारा इन्फॉर्मेशन उसके आरएनए में रहता है, इस वायरस का जो कोविड-19 का वायरस है। तो हमें अभी होल जीनोम सीक्वेंसिंग करना क्यों ज़रूरी है? हम होल जीनोम सीक्वेंस कर लेते तो हमारे सामने में एक वायरस की पूरी खुली किताब मिल जाती है, यानी वायरस की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो उस होल जीनोम सीक्वेंस में छुपी रहती है। तो हम जब होल जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं तो हमारे सामने पूरा उसका सीक्वेंस सामने आ जाता है और हमें पता रहता है कि भाई ये वायरस ने कहाँ म्यूटेट किया है, ये वायरस कितना खतरनाक हो सकता है, या ये वायरस नहीं म्यूटेट हो ये ठीक है, या इसके ऐसे रीजन्स है जो खतरनाक नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ये वायरस अभी खतरा नहीं करेगा, पर कुछ ऐसे रीजन है जो हमें पता है जो हॉटस्पॉट है, अगर वहाँ म्यूटेशन हुआ तो वो अलार्म बजाता है कि नहीं यहाँ हुआ तो ये प्रॉब्लम बढ़ाएगा। तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होल जीनोम सीक्वेंसेस से मिल जाती है, और प्लस हमें वेरिएंट का भी पता चल जाता है कि ये कौन सा वेरिएंट सर्कुलेट हो रहा है, ताकि हम पॉलिसी मेकर्स को, सिविक अथॉरिटीज़ को हम अलर्ट कर सकते हैं कि भाई ये वेरिएंट आया है, इससे बचिए। क्या किसी भी लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग करना कॉमन है? देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत कम जगह चालू है। पूरे विदर्भ में केवल नीरी ही है जो होल जीनोम सीक्वेंसिंग कर रही है, और कोई पूरे विदर्भ में कोई नहीं है। महाराष्ट्र का एक राज्य के बराबर का साइज़ है विदर्भ का, जिसमें 11 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और जो है भी वो भी केवल महाराष्ट्र में, और बाकी जगह है उसमें भी एक NIV पुणे है जो देश की एक नेशनल लैब है, तो उसको वो महाराष्ट्र में तो है पर वो देश की लैब है। और कुछ और एक दो कॉलेजेस है जहाँ पे होल जीनोम सीक्वेंसिंग हो रहा है, बट जितने होल जीनोम सीक्वेंसिंग लैब्स चाहिए उतने नहीं हैं। यानी अगर आप पॉपुलेशन टू फैसिलिटी रेशो देखें तो वो बहुत ही कम है। हमें और होल जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की ज़रूरत है। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम ये होल जीनोम सीक्वेंसिंग एक्चुअली एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, ये इतना आसान नहीं है, इसलिए इसको करने वाले भी कम हैं। और जिन जगहों पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है, जहाँ बहुत अच्छा स्किल्ड मैन पावर है, वहीं पे संभव है। तो आपने यह गोल कैसे अचीव किया? नीरी एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ पे इस तरीके की काबिलियत है तो हम इसको कर पा रहे हैं। बट हमारा एक ऐसा एम है कि हम इसको बहुत ही सिंपल बना दें। जैसे जब RT-PCR भी आया था तो बहुत इसको लेके हवा था कि RT-PCR बहुत कम लोग कर सकते, पर जब कोविड पैंडमिक ने बहुत लोगों को RT-PCR में ट्रेन कर दिया, अब बहुत सारी छोटी छोटी लैब्स भी RT-PCR करती है, कई सारी प्राइवेट लैब भी करने लगी। तो हमारा यही गोल है कि इसी तरीके से हम जीनोम सीक्वेंसिंग को भी बहुत साधारण बना दें। तो ये हमने एक सलाइन गार्गल बेस्ड जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू किया, ताकि जो सैंपल कलेक्शन और RNA एक्सट्रैक्शन का जो पोर्शन है उसको तो हम कम से कम सिंपल बना पाए। बाकी वर्क फ्लो सेम है होल जीनोम सीक्वेंसिंग के, पर कम से कम सैंपल कलेक्शन तो ईजी हो गया, क्योंकि सैंपल कलेक्शन एक बॉटलनेक होता है। बॉटलनेक का मतलब क्या होता है? एक लिमिटेशन है कि वहाँ से ही सब चीज़ें डिसाइड होती है। अगर सैंपल कलेक्शन अपना दिक्कत दे रहा है तो फिर बाकी की सारी प्रोसीजर्स पे कोई मतलब नहीं है। तो हमने इस पे हिट करने की कोशिश की कि हम सैंपल कलेक्शन को कैसे सिंपल बना सकते हैं। तो ये एक उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है जो नीरी ने लिया है, और ये हमें होल जीनोम सीक्वेंसिंग का जो सर्विलेंस है इसमें भी बड़ी मदद कर रहा है। नीरी के इस खोज का क्या महत्व है और क्या इम्पैक्ट रहा है? तो नीरी ने अभी तक 5000 होल जीनोम सीक्वेंसेस करके सरकार को सबमिट किए हैं, यानी ये बहुत बड़ा आंकड़ा माना जाता है। और जब हमने RT-PCR की तो RT-PCR में हमने 1 लाख के आसपास RT-PCR टेस्टिंग की, और नीरी DBT के द्वारा नियुक्त की गई रीजनल हब भी थी। हमारी जो लैब थी उसने पूरे नागपुर रीजन का एक हब का भी रोल प्ले किया, तो जिसमें हब और स्पोक मॉडल के अंतर्गत, यानी हम एक हब थे नीरी और स्पोक्स थे, जैसे IGGMCH जो मेयो हॉस्पिटल जिसे हम बोलते हैं, GMC नागपुर, देन एम्स, देन आपका जो माफसू है, जो माफसू में जो टेस्टिंग सेंटर था, और आपका जो नागपुर यूनिवर्सिटी का सेंटर था, ये सब हब एंड स्पोक मॉडल में थे। तो ऐसे कंप्लीटली मिला के ये पूरे टेस्टिंग सेंटर्स ने मिलके ऑलमोस्ट 1.8 मिलियन RT-PCR टेस्टिंग्स की, तो जो नागपुर जैसे शहर के लिए एक बहुत बड़ी सर्विस रही।
और जो ये जो कंबाइंड एफर्ट था, ये डीबीटी के रैंकिंग में देश का सेकंड नंबर का टेस्टिंग एफर्ट रहा। जो नागपुर से टेस्टिंग हुई है, ये डीबीटी के पैमाने में दूसरे नंबर पे रहा। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि नागपुर में जिस तरीके से कोविड-19 के लिए सभी ने मिलकर जो काम किया, सभी हॉस्पिटल्स ने, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम किया, ये बहुत ही काबिल तारीफ था। क्या कोविड ख़त्म हो चुका है? देखिए, कोविड-19